एक समय की बात है, एक गांव में एक आदमी था जिसका नाम रामदास था। रामदास एक बहुत ही धार्मिक आदमी था और उनका मानना था कि भगवान हर जगह मौजूद हैं और वे सभी जगहों में हमेशा उनका ध्यान रखते हैं। वे हर दिन मंदिर में जाकर पूजा करते थे और भगवान की आराधना में बहुत विश्वास रखते थे। दूसरी ओर एक आदमी नाम विक्रम भी उसी गांव में रहता था, लेकिन वह अधिकांश समय धार्मिकता को नकारता था और भगवान के अस्तित्व को मानने में संदेह करता था। उसकी सोच थी कि सब कुछ केवल मानवीय शक्ति और प्रयासों के कारण होता है और भगवान का कोई स्थान नहीं है। एक दिन गांव में एक बहुत बड़ा बाढ़ आई। जल प्रलय के कारण सभी लोग परेशान थे। रामदास ने तुरंत मंदिर जाकर भगवान से मदद मांगने की प्रार्थना की, सोचते हुए कि भगवान उनकी मदद जरूर करेंगे। वह विक्रम को भी बाढ़ की स्थिति के बारे में बताने जा रहा था, लेकिन विक्रम ने इसे एक मानव और एक आदमी के प्रयास के रूप में छोड़ दिया। जब भारी बाढ़ की स्थिति और संकट बढ़ गया तो रामदास ने एक चटाई पर भगवान की मदद के लिए आश्वासन दिया और उसे अपने द्वारा प्रयास करके लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का एक निशान बनाया। वह दूसरों के जीवन को बचाने के लिए सक्रिय रूप से काम करने लगा। विक्रम ने अपने घर में रहकर चिंता की और उसके साथी लोग भी वही कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि रामदास भगवान के नाम पर आस्था करके केवल समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते हैं। उन्होंने वही सोचा कि वे खुद निकलकर सब कुछ सुधार सकते हैं। धीरे धीरे रामदास की मेहनत से और उसके प्रयासों से बाढ़ की स्थिति नियंत्रित होने लगी और वह लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाता रहा। विक्रम ने अपने साथी लोगों के साथ साझा किए गए प्रयासों के बारे में जानकारी ली और उनकी मदद की। उन्होंने नदी के किनारे लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने में मदद की और खुद भी सक्रिय रूप से बाढ़ की विपणन करने लगे। जब बाढ़ समाप्त हुई, लोग रामदास को आभारी थे और उन्होंने उनके प्रयासों को मान्यता दी। रामदास की निश्चित विश्वासशीलता और भगवान पर उनकी आस्था के कारण उन्होंने लोगों की जिंदगी को बचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। विपरीत है, विक्रम को भी लोग आभारी थे, लेकिन उनकी धार्मिकता और भगवान के अस्तित्व पर उनका संदेह उनके काम में एक आधार नहीं बना सका। उनका सोचने का तरीका उन्हें विपणन करने की क्षमता दे सकता था, लेकिन लोगों की जिंदगी को बचाने के लिए वह आवश्यक सहायता नहीं कर सकता था। इस कहानी से समझ आता है कि भगवान को मानने वाले और न मानने वाले के बीच एक बड़ा अंतर होता है। धार्मिकता और आस्था व्यक्ति को सामर्थ्य देती हैं और उसे संघर्षों के सामने अग्रसर करती हैं। एक व्यक्ति जो भगवान पर विश्वास रखता है, उसे अपने प्रयासों के साथ साथ अद्वितीय शक्तियों का उपयोग करके अपार संघर्षों का सामना करने की क्षमता मिलती है। वह संकटों को पार करने का सामर्थ्य बना सकता है। वहीं एक व्यक्ति जो सिर्फ अपनी मानवीय शक्ति पर निर्भर रहता है, वह संघर्षों में केवल अपनी सीमित क्षमता का उपयोग कर सकता है और अक्सर उसके प्रयास अपर्याप्त हो जाते हैं। इसलिए यह कहानी हमें यह सिखाती है कि भगवान को मानने या न मानने से अधिक महत्वपूर्ण है कि हम अपने प्रयासों में सक्रिय रहें, उच्च संकल्प रखें और अपनी शक्तियों का उपयोग करके समस्याओं का समाधान करने की क्षमता विकसित करें।